जय जिनेन सभी को। आज हम एक और अमेजिंग रेसिपी लेकर आए हैं। हरे चने से बनेगी ये। अभी विंटर में हरे चने आना शुरू हो गए हैं और मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके उसके दाने निकाले हैं। ये देखिए, ये हरे चने हैं। आज हम इससे ही अपनी एक नई स्वीट डिश तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी हरा चना और उसी के लिए हम लेंगे 1 कटोरी खोया। हमने इसको भी घर पर तैयार किया है। इसके साथ हम अब लेंगे 1 कटोरी चीनी, ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। और इस चने को भूनने के लिए हमें चाहिए होगा शुद्ध गाय का घी। हम इसे गाय के घी के साथ ही तैयार करेंगे। हरे चने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता है। आइए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम इसे कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले ब्लेंडर में हम अपने इन हरे चनों को फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसमें किसी भी तरह का पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि पानी ऐड करेंगे तो इसके जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम इसे बिना पानी के ही पीसेंगे। ये देखिए, ये हमारा चने का पेस्ट बिना पानी के ही बनकर तैयार है। अब हम इसे बहुत अच्छे से शुद्ध गाय के घी में सेकेंगे। देखिए, हमें एक इस तरह का पैन लेना है और उसके अंदर हम इतना 1 चम्मच के करीब इसमें गाय का घी डालेंगे और इस घी को मेल्ट होने देंगे थोड़ा सा। इस समय हम अपनी फ्लेम को लो रखेंगे। ये देखिए, हमारा घी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने जो हमने चने का पेस्ट बनाया था उसे डालेंगे और हमें इस समय अपनी फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है, क्योंकि ये एकदम तेज़ आंच पर जलना शुरू हो जाएगा और ये अच्छे से सिकेगा नहीं। अब हमें इसे हल्की आंच पर लगभग चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक, आप देखेंगे 5 से 7 मिनट तक हम इसे भूनते रहेंगे। इसके बाद ही ये हमें थोड़ा सा इसका टेक्सचर थिक नज़र आने लगेगा और इसको जब हम इसकी स्मेल भी आपको महसूस होने लगेगी कि ये सिक चुका है। इस स्टेज पर हम इसे लगातार चलाते अवश्य रहेंगे। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये तले में चिपकना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब हम इसे बनाएं तो चलाते रहें। ये देखिए, हमें इसे सेकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। आप देख रहे होंगे इसका कलर कितना प्यारा नज़र आ रहा है। ना ही हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कलर मार्केट से मिलाया है। ये नेचुरल कलर है और ये बहुत ही कलरफुल बनती है। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी आप हाथ से छू के देखेंगे, थोड़ी सी थिक नज़र आ रही है पहले से। और ये इसका जो हमने घी डाला था, ये देखिए, ये हमारे हाथ में ये किसी भी तरह से चिपक नहीं रही है। ये देखिए, आप इस तरह से इसका पेड़ा बनाकर देखेंगे, तब ये बनना शुरू हो जाए तब ये समझ जाइए कि ये सिक चुकी है पूरी तरह से। इस स्टेज पर इसके अंदर जो हमने खोया बनाया था, घर पर ही तैयार किया था, हम उसे भी ऐड करेंगे। और इस समय भी हमें अपनी फ्लेम को लो ही रखना है और हल्के हाथों से चलाते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, लगभग हमें 5 मिनट हो चुके हैं अपने खोए और चने के मिक्सचर को मिक्स किए हुए। अब ये किनारों से हल्का हल्का सा घी छोड़ना शुरू कर रहा है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर इस स्टेज पर अपनी शुगर भी ऐड करेंगे। जो हमने 1 कटोरी चीनी ली थी उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी लगातार लो फ्लेम पर ही हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हमारी चीनी भी हल्की हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम अभी भी इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि ये हमारे तले में ना लगे। ये आप देख रहे होंगे पहले से अब इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, क्योंकि हमने इसके अंदर मावा ऐड किया है और चीनी ऐड की है। लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर फिर से हल्का ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मावा और चीनी इसके साथ ऐड होगी ना, तो उसके कारण इसका कलर वापस से ग्रीन नज़र आएगा। अभी हम इस स्टेज पर इसको 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। देखिए, अब आपको इस स्टेज पर एक नई चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारा जो मसाला है, या आप इसे जो भी बोलें, ये पूरी तरह से भुन चुका है और इसमें साइड साइड से कॉर्नर से
हमारा घी, एक्सेस जो घी था वो निकलना शुरू हो गया है। आप बिल्कुल ना घबराएं, हम इसे भी एक ड्रेन करके बाहर निकाल लेंगे इस घी को भी। इसमें घी वैसे तो कम लगता है, लेकिन हमें चने को भूनने के लिए उस समय घी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे ही ये चना और हमारा खोया पक जाता है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा घी होता है ऑटोमेटिक ही ये रिलीज़ कर देता है। अभी हम इसे इसी तरह से चलाते हुए, ये देखिए बहुत प्यारे से, ये मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि इसका कलर पकते पकते ऑटोमेटिक, आपको देखो बीच में वीडियो में आपको कुछ कलर ग्रीन कम नज़र आ रहा होगा, अब ये वापस से फिर से ग्रीन नज़र आने लगा। अब हम इसके अंदर अपना जो इलायची पाउडर हमने बताया था वो डालेंगे। ये देखिए इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसे लगातार हम चलाते हुए 2 से 5 मिनट और बस रह गया है, इसे पकाएंगे और हल्का सा कढ़ाई में ही इसे हम ठंडा होने देंगे। आप देखिए ये हमारा खोया और चना कितने अच्छे से पककर तैयार है और इसमें इलायची की बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। जब तक हम इसकी गार्निशिंग के लिए अपने ड्राई फ्रूट्स को कट करते हैं, और ये बैटर जब तक कढ़ाई में ही ठंडा कर लेंगे और एक प्लेट पर इसको हम ग्रीसिंग कर लेंगे जमाने के लिए। ये देखिए मैंने इस तरह की एक प्लेट ली है और उसको ग्रीसिंग कर ली है। अब हम उसके अंदर अपना जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है चने के साथ, अब हम इसे जब कढ़ाई में ही हल्का सा ठंडा हो गया, अब हम इसे प्लेट पर सेट होने के लिए फैलाएंगे। ये देखिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्लेट पर फैला देंगे। देखिए हमारी बर्फ़ी मैंने इसको पूरी प्लेट पर स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो इसके ऊपर पोर करेंगे। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। ऐसी ही ये रेसिपी है जो मेरे बचपन की यादों को ताज़ा करती है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा रात के समय चने को छील कर रखते थे, क्योंकि सुबह में हम इस बर्फ़ी को तैयार करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट से भी भरी हुई होती थी और हम बच्चों को पसंद भी बहुत थी। तो हम लोगों को तो ये विंटर की एक ऐसी रेसिपी थी जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि कब हरे चने आएंगे और हम सब इस तरह की बर्फ़ी एंजॉय करेंगे। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ इस रेसिपी को आज बना रही हूँ, और अपने ये रेसिपी को मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी मॉम के लिए कि उन्होंने मुझे इतनी अमेजिंग रेसिपी सिखाई। और जो भी मैं बहुत कुछ रेसिपीज़ अपनी माँ, सासू माँ दोनों ने ही मिलकर मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं आप तक ये जो रेसिपीज़ पहुँचा रही हूँ उसमें उन दोनों का ही बहुत योगदान है। मुझे दोनों माँओं ने ही बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद के साथ बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। और अब हम इस बर्फ़ी को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे जब तक ये सेट होती है। इसके बाद मैं इसके आपको पीसेस कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए अब कुछ देर रखने के बाद हमारी बर्फ़ी पूरी तरह से जम के तैयार है, और इसका कलर भी आपको देखिए बिना कोई एडिट कलर मिलाए ये नेचुरल ग्रीन कलर की बर्फ़ी तैयार है। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र। ये देखिए अब हमारी बर्फ़ी पूरी तरह से सेट हो चुकी है और इसके कितने प्यारे पीसेस मैंने कट करके निकाले हैं।